आप तेजस्वी जी से राजनीति की लड़ाई लड़ी है। अरे आप उस मिट्टी के बने हैं, झुकेंगे नहीं, राजनीति में गए। पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी है, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई के साथ साथ बिहार के हक और हकूक को, लाखों लोगों के रोजगार बाधित न करिए, क्योंकि ये रोजगार तेजस्वी जी सत्ता में रह करके अगर दे रहे हैं तो सड़क पर रह करके भी आपको मजबूर कर देंगे। कास्ट सेंसस का क्रेडिट अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वो तेजस्वी यादव को, और नेशनल लेवल पर इस सुर मिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद, डीएमके का धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जो तब भी मुख्यमंत्री थे 2022 में, अब भी हैं, जब उन्होंने लालू जी और हमारे नेता तेजस्वी जी को अप्रोच किया कि हमारी पार्टी को भाजपा तोड़ने की कोशिश कर रही है, मैं बड़ा परेशान हूं और सहज हूं। आप सब जानते हैं लालू जी विशाल रहते हैं, उनको लगा ये तो हमारे ही परिवार का हिस्सा है, एक वक्त इनको प्रोटेक्ट किया है। लेकिन तेजस्वी जी की एक शर्त थी, और वो शर्त साफ, अगर हम आपके साथ आते हैं तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी बिहार के युवाओं को रोजगार देने की, नौकरी देने की, क्योंकि 10 लाख नौकरी का वादा हमारे मैनिफेस्टो में था, हमारे संकल्प में था, हमारे प्रतिबद्धता में था। नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी 17 वर्ष अलग से भी शासन किए। बिहार की चर्चा पूरे देश में आप सब जानते हैं, कई अन्य कारणों से हुआ करता था, लेकिन पहली बार बिहार की चर्चा हुई जब लाखों लोगों को नौकरियां मिली। ये उनका कमिटमेंट था। 17 महीने रहे वो, 4 लाख से ऊपर नौकरियां मिली। और आज की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहते हैं। 17 बरस बनाम 17 महीने, ये आप सब जानते हैं, हम नहीं कहना चाहेंगे। बिहार का युवा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आज उसमें हताशा का माहौल है। 1,35,000 सब कुछ हो चुका है। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, इसलिए तेजस्वी का विजन था, इसलिए उसको खाली करा, बिहार के युवाओं को स्मरण करें और 1,35,000 नौकरियों में 2 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करें। क्योंकि तेजस्वी का आइडिया था, और एक क्रेडिट उसको जाएगा ना, हम इतनी छोटी आदमी को भरोसा नहीं करते, क्रेडिट लोग दे रहे हैं, क्या करें, लोगों का मुंह बंद करते। एक और चीज आपको आश्चर्य होगा, आशा एवं ममता कर्मियों के मानदेय बढ़ाने की फाइल 2 कैबिनेट से रोक दी गई। मैं खुद पटना में आकर के महसूस करता, आशा कर्मियों के डेलीगेशन तेजस्वी जी से मिला, उनको भरोसा था, उनकी मानदेय बढ़ोतरी पर सब कुछ हो गया, हस्ताक्षर हो चुके हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन नहीं, क्या बता रहा है, तेजस्वी से जब प्रॉब्लम थी, वो भी क्या प्रॉब्लम थी कोई नहीं जानता, आज तक आप नहीं बोल पाए कुछ भी। आशा ममता कर्मियों के लिए क्यों कर रही है व्यवहार, उनका घर कैसे चलेगा? आप तेजस्वी जी से राजनीति की लड़ाई लड़ी है। अरे आप उस मिट्टी के बने हैं, झुकेंगे नहीं, राजनीति में गए। लेकिन आशा ममता कर्मियों का जो मानदेय बढ़ चुका है, उसको रोकने की कोशिश न करें। पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी है, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई के साथ साथ बिहार के हक और हकूक को, लाखों लोगों के रोजगार बाधित न करिए, क्योंकि ये रोजगार तेजस्वी जी सत्ता में रह करके अगर दे रहे हैं तो सड़क पर रह करके भी आपको मजबूर कर देंगे। 17 वर्ष में कितने रोजगार किए, 17 महीने में कितने रोजगार किए। एक बच्चा जानता है बिहार का कि तेजस्वी का एजेंडा था बेरोजगारी यात्रा के बाद से ये कमिटमेंट था, कमाई दवाई सिंचाई, और उस एजेंडे को हमने खोया नहीं। जब आप चल के आए कि हमको बचा लीजिए, प्रोटेक्ट करिए, तेजस्वी जी की पहली शर्त नौकरी, 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 और उस शर्त को 17 महीने में जितना तेजी से पूरा कर सकते थे, और जो कुछ वो साइन करके निकले हैं, फाइल जिनकी तैयार है, जिसको कैबिनेट में ले जाया जाता, उनका जिक्र मैंने आपके समझ
सेंसस का क्रेडिट अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वो तेजस्वी यादव को, और नेशनल लेवल पर इस सुर मिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद, डीएमके का धन्यवाद। क्या नीतीश के विरोध में जो क्या नहीं, क्या सवाल कर रहे हैं? आपने मुझे सुना ही नहीं। नीतीश जी नहीं, देखिए राहुल जी ने क्या कहा, वो राहुल जी की पार्टी से पूछिए ना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप सब जानते हैं बिहार में कि तेजस्वी जी ने इस बात को उठाया, फिर नीतीश जी ने उनसे मुलाकात की, आपका तो पता बंद कमरे में। उसके बाद नीतीश जी दिल्ली तक गए, तेजस्वी जी ने ही प्रधानमंत्री के समक्ष सारी बातें रखी, प्रधानमंत्री जी की छुट्टी दी ऐतिहासिक दस्तावेज, और उसके बाद जो कुछ हुआ जनगणना संपन्न हुई, कोर्ट में कौन गया मुझे बताइए? भाजपा गई थी ना। सॉलिसिटर जनरल कौन है? कौन अपॉइंट करता है सॉलिसिटर जनरल? वो क्यों गए थे? रोकने के लिए